कि मुसलमानों को खुदा पर यकीन रखना चाहिए कि जिसकी मौत आएगी उससे, या जिसकी आ गई है वो शहीदों में जाएगा। लेकिन जो वायरस फैला वो फैल रहा है, ठीक है, अब अल्लाह की रज़ा जैसे हो। अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों हुक्म दिया कि हलाल और तय्यब चीज़ें खाओ। कमाल बात यह है कि कोई वबा किसी मुसलमान मुल्क से नहीं निकलती इस किस्म की जो जानवरों के ज़रिए फैले। खूबी की बात यह है कि आपके लिए बकरा हलाल कर दिया मिसाल के तौर पर, मगर अगर ज़िबा नहीं करोगे तो बकरा भी हराम हो जाएगा आप पर, क्योंकि ये अल्लाह के नाम की बरकत है। अल्लाह कहता है तेरे परवरदिगार का नाम बड़ा बाबरकत है। जब किसी हलाल तैयब चीज़ को ज़िबा करने में उसका नाम लिया जाता है तो उसका मुज़िरात जो है, वबा उसकी ख़त्म हो जाती है उसमें से। जिसमें अल्लाह के नाम की बरकत नहीं होती फिर उसमें अजाब होता है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी वबा होती है और वो जरासीम और वायरस है वो खून में होता है। जब वो खून से बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो बीमारियों से साफ़ हो जाता है और उस हलाल तैयब खाने को किसी को परेशानी नहीं होती, किसी को कोई वबाई अमराज नहीं लगता। बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो लोग या हफीज़ों या सलामों का वेज़ रखें तो वो वबाई अमराज से महफूज रहते हैं और हर किस्म के शर से, जो मखलूक का शर होता है, अल्लाह उससे हिफाजत करता है और उनको सलामती देता है। एहतियाती तदाबीर में ये है कि नींबू का कावा है, संतरे का जूस है, सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल है बनिस्बत हम फार्मी मुर्गी, फार्मी अंडा, फार्मी मच्छियाँ खाएं, इसकी बनिस्बत हम सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, प्याज लहसुन का इस्तेमाल करें अपने खानों में, हल्दी वगैरह का इस्तेमाल करें। तो ये तमाम की तमाम हमारे जिस्मों के लिए एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये चीज़ें वबाई अमराज से महफूज रखती हैं। कसरत से इनका इस्तेमाल करें। गोश्त का हम कम से कम इस्तेमाल में लें, गोश्त को कम इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पे फार्मी आइटम को तो बिल्कुल ही कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तारिक पिया मुर्शिद पिया, 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 तारिक पिया मुर्शिद पिया। तारिक मेरे लजपाल है शेख, तारिक मेरे लजपाल है शेख, तारिक मेरे लजपाल है। मेरा मुर्शिद मेरी शान शेख तारिक, मेरा मुर्शिद मेरी आन शेख तारिक, मेरा मुर्शिद मेरी जान शेख तारिक, मेरा मुर्शिद ईमान। तो अगर मुसलमान उस वबा से मरता है तो शहीद है और काफिर का तो कुछ कहना ही नहीं है। तो मुसलमानों को तो खुदा की रज़ा पे होना चाहिए, अपनी एहतियाती तदाबीर करें जो कुछ करनी है, मगर उसके साथ रज़ा पर भी रहें कि अगर किसी की मौत अल्लाह ने इसी से लिखी है तो उसको तो आकर ही रहेगी और जिसको नहीं लिखी है उसको किसी सूरत नहीं आएगी। आई ना समझ बात। लेकिन यह है कि हलाल और तय्यब चीज़ों का इस्तेमाल, परहेज़ थोड़ा सा, मगर गैर ज़रूरी एक्टिविटी में ना रहे, क्योंकि इंसान को इंसान से लग रहा है। एक बात। दूसरी बात, कोई लाइलाज मरज़ नहीं है। अब मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला होता है कि मीडिया किसी चीज़ को इतना फोकस कर देता है कि सारे ज़माने में उसकी दहशत फैला देता है। एक छोटी सी बात है ये, और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि कुछ कंपनियां प्रोपेगेंडा भी करवाती हैं, हाँ, ताकि उनकी वैक्सीन उनकी बना ली होती है वो बिके। आजकल मसला ये है कि हमारे यहाँ मौलवी हमारे जो है ना वो कंपनियों के एजेंट ज़्यादा हो गए हैं और मौलवी कम रह गए हैं। वो आई ना समझ बात। तो इसलिए इतना खौफ और लिहाज फैलाया जा सकता है कि भाई किसी को ज़रा सा भी छींक भी आ जाए तो वो पहले लेबॉर्ट्री जाए अपना टेस्ट कराने के लिए। आई ना समझ बात। तो ये एक बाकायदा सोची समझिए स्कीम होती है। लेकिन जो वबा फैली है, जो वबा फैल रही है दुनिया में, वो एक हकीकत है। और बात यह है कि मुसलमानों को खुदा पर यकीन रखना चाहिए
कि जिसकी मौत आएगी उससे या जिसकी आ गई है वो शहीदों में जाएगा। मरना तो लिख दिया। अब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तो लोग डॉक्टरों के गलत दवाओं से मरते हैं, इंजेक्शन लगवा के मर जाते हैं, गलत इंजेक्शनों से मरते हैं। बेशुमार लोग हमारे यहाँ मंशियात से मरते हैं, बेशुमार लोग हमारे यहाँ शुगर हार्ट से मर रहे हैं, उसकी तरफ किसी को तवज्जो नहीं होती। मंशियात की तरफ से पूरी कौम मर रही है, कहाँ कहाँ फैली हुई है, लोग मर रहे हैं, बच्चे, जवान बच्चे और बच्चे मर रहे हैं उससे, उस पर कोई फोकस नहीं होता, उसकी कोई तदबीर नहीं है। तो मकसद ये कहने का ये प्रोपेगेंडा हो जाता है। लेकिन जो वायरस फैल रहा है वो फैल रहा है, ठीक है, अब अल्लाह की रज़ा जैसे हो। और ये भी इंसान के अमाल में से है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों हुक्म दिया कि हलाल और तय्यब चीज़ें खाओ। और देख लो कभी कोई वबा किसी मुसलमान मुल्क से नहीं निकली। हाँ, कमाल बात यह है कि कोई वबा किसी मुसलमान मुल्क से नहीं निकलती इस किस्म की जो जानवरों के ज़रिए फैले। अब ये जानवरों की वबा है जो इंसानों में फैल गई है। क्यों? कि हराम चीज़ें इस्तेमाल करना, हराम चीज़ें खाना। खूबी की बात यह है कि आपके लिए बकरा हलाल कर दिया मिसाल के तौर पर, मगर अगर ज़िबा नहीं करोगे तो बकरा भी हराम हो जाएगा आप पर, क्योंकि ये अल्लाह के नाम की बरकत है। अल्लाह कहता है तेरे परवरदिगार का नाम बड़ा बाबरकत है। जब किसी हलाल तैयब चीज़ को ज़िबा करने में उसका नाम लिया जाता है तो उसका मुज़िरात जो है, वबा उसकी ख़त्म हो जाती है उसमें से। एक बात। दूसरी बात यह है कि जितनी भी वबा होती है और वो जरासीम और वायरस है वो खून में होता है। और खूबी की बात यह कि जब जानवर का ज़िबा किया जाता है तो उसका दिमाग उसके जिस्म से डिस्कनेक्ट नहीं होता, वो काम कर रहा होता है। तो जब उसको तकलीफ़ होती है, ज़िबा होता है, तो वो ज़ोर लगाता है जानवर। तो जब वो ज़ोर लगाता है तो सारा खून वो बाहर फेंक देता है अपना निकाल कर, और वो खून से बिल्कुल पाक हो जाता है। जब वो खून से बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो बीमारियों से साफ़ हो जाता है। और उस हलाल तैयब खाने को किसी को परेशानी नहीं होती, किसी को कोई वबाई अमराज नहीं लगता। और जब हम झटका करते हैं किसी का तो उसका दिमाग का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे जानवर जोर नहीं लगा पाता, खून नगों में नसों में रह जाता है। और जो उसके कलाम इलाही से, अल्लाह के नाम से जो बरकत पैदा होनी थी उसमें, वो नहीं होती उसमें पैदा। तो फिर जिसमें अल्लाह के नाम की बरकत नहीं होती फिर उसमें अजाब होता है, उसमें वबा होती है। और जिसमें वबा होती है फिर उसको खाने वाला भी वबा में मुब्तला होता है और मर्ज़ों में मुब्तला होता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम कुरान से, दुआ से, ज़िक्र से, दरूद से अपने ख़त्म कराएँ, दरूद का पाक का ख़त्म कराएँ, या सलाम हो या हाफिज़ों का ख़त्म कराएँ, ताकि अल्लाह ताला हमें इन अफ़ात से और इन बीमारियों से महफूज रखे। और जो लोग, बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो लोग या हफीज़ों या सलामों का वेज़ रखें तो वो वबाई अमराज से महफूज रहते हैं। और हर किस्म के शर से, जो मखलूक का शर होता है, अल्लाह उससे हिफाजत करता है और उनको सलामती देता है। अब रज़ा इलाही यह है कि जिसकी मौत आ गई है उसको राज़ी रहना चाहिए उस बात पर। और दूसरी बात यह कि इस जरसुमे के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इससे अमवात की शरह बहुत कम है, 2-3% है। तो इतना खौफज़दा होने का मसला नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए। एहतियाती तदाबीर में ये है कि नींबू का कावा है, संतरे का जूस है, सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल है, बनिस्बत हम फार्मी मुर्गी, फार्मी अंडा, फार्मी मच्छियाँ खाएं, इसकी बनिस्बत हम सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। प्याज लहसुन का इस्तेमाल करें अपने खानों में, हल्दी वगैरह का इस्तेमाल करें। तो ये तमाम की तमाम हमारे जिस्मों के लिए एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो ये महफूज रखती हैं इंसान को रोज़ाना। बेहतरीन है, वही कह रहा हूँ, प्याज लहसुन अदरक का इस्तेमाल रखें हम, नींबू का इस्तेमाल करें हम, आज संतरे आए हुए संतरों का इस्तेमाल करें हम। ये चीज़ें वबाई अमराज से महफूज रखती हैं, कसरत से इनका इस्तेमाल करें। गोश्त का हम कम से कम इस्तेमाल में लें,
गोश्त को कम इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पे फार्मी आइटम को तो बिल्कुल ही कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और हमें जो लोग उनको छोड़ सकते हो वो छोड़ भी दें, सब्जियां दालें लें, इस्तेमाल करें। तो जब आपके जिस्म में कोई जानवर की ग़िज़ा नहीं जाएगी, गोश्त नहीं जाएगा, अच्छा चूँकि इनकी फीड में खुद वायरस है, क्योंकि वो सारा हराम तरीके से फीड बनाई जाती है, जिसमें खून इस्तेमाल होता है, आंतें ओजड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं जानवरों की। तो लिहाजा ये है कि उनकी फीड में भी वो बात होती है। तो लिहाजा अगर हम थोड़ा परहेज़ कर लें कुछ दिनों के लिए और दाल और सब्ज़ियों पे आ जाएं तो इन वबाई अमराज से बच सकते हैं। या हफीज़ों का विद रखें और अपने खाने में इन मसालों का, ख़ास तौर पे प्याज का दिन में इस्तेमाल ज़रूर करें। हम जो लोग वज़ाइफ करते हैं वो थोड़ा भून के इस्तेमाल कर लें, जो वज़ाइफ नहीं करते वो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं सलाद के तौर पर भी, तो वो करें। मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। जुग जुग जीवे साया, जुग जुग जीवे साया, जुग जुग जीवे साया, जुग जुग जीवे साया, जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे साया, साया 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 साया। शैतानी मेरे मुर्शिद में, मेरा मुर्शिद में जज मेरा मुर्शिद, शैतानी मेरे लजपाल है।